हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो किमअप कंपनी की सीईओ है और उसकी असिस्टेंट है जंगकोक। जंगकोक ने कहा, बॉस आज हमें एक मीटिंग के लिए जाना है। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम मीटिंग की तैयारी करो, मैं अभी आ जाता हूँ। उसके बाद जंगकोक का तियांग मीटिंग के लिए जाने वाले हैं। जिमिन वो तियांग से मिलने आ जाते हैं और तियांग को हक कर लेते हैं। तियांग ने जिमिन को रोकते हुए कहा, कर क्या रहे हो तुम? मुझे मीटिंग में जाना है। तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो जिमिन? जिमिन ने कहा, तियांग मैं तुमसे मिलने आया हूँ, क्या तुम खुश नहीं हो? आखिर हमारी शादी होने वाले है और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तियांग ने कहा, जिमिन अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करते हो। जिमिन ने कहा, तियांग क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कर दिया है? तियांग ने कहा, जिमिन तुम्हें किसने कह दिया? मैंने शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहा है। जिमिन ने कहा, लेकिन तियांग हमारी शादी होने वाले हैं। तियांग ने कहा, होने वाले हैं, हुआ तो नहीं ना। जिमिन ने कहा, तियांग तुम कितनी रूडली बात कर रहे हो, हम बचपन से एक ही साथ बड़े हुए हैं, तुम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? मुझे तुम्हारी बातों का बहुत बुरा लगा, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। ये कहकर जिमिन यहाँ से चले जाते हैं। तियांग जंगकोक से कहता है, क्या तुम तैयार हो? चलो चलते हैं। जंगकोक ने कहा, बॉस अगर एक बात कहो आपको बुरा ना लगे तो। तियांग ने कहा, अगर जिस बात का बुरा लगेगा वो बात बोलने की जरूरत ही क्या है, चलो देर हो रहे हैं। तियांग नोटिस करता है कि जंगकोक पूरी रास्ते पर बिल्कुल चुप है, वो कोई बात नहीं कर रहा है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम कोई बात नहीं कर रहे हो? जंगकोक ने कहा, वो मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना इसीलिए, वैसे भी मुझे क्या कहना है। तियांग ने कहा, उस टाइम पर तुम कुछ बोलना चाह रहे थे तो वही बता दो, क्या बोलना चाह रहे थे तुम? जंको ने कहा, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको उसके साथ इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। आखिर वो आपकी फियोंसे है, आप दोनों की शादी होने वाले हैं। अगर आप उनके साथ ऐसी बात करोगे उनको बुरा तो लगेगा ही ना। तियांग ने कहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उससे बुरा लगा है या फिर तुम्हें। जंको ने कहा, नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा? तियांग ने कहा, तो फिर तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? जंको ने कहा, मैं नहीं पेशेंट हो रहा हूँ। तियांग ने कहा, तुम्हें पेशेंट होना भी नहीं चाहिए। जंगकोक और तियांग साथ में मीटिंग के लिए जाते हैं। मीटिंग खत्म होते ही तियांग ने जंगकोक से कहा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? जंगकोक ने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हारे पेट तो कुछ और ही बोल रहा है। जंगकोक बहुत ही शर्मा जाता है। तियांग जंगकोक को लेकर बाहर ही डिनर करता है और जंगकोक को उसके घर छोड़ देते हैं। जंगकोक ने मना किया था लेकिन फिर भी तियांग ने जंगकोक को उसके घर छोड़ा और उसके बाद वो अपने घर आ जाता है। घर आते ही तियांग के डैड ने कहा, तियांग तुम कहाँ से आ रहे हो? तियांग ने कहा, क्या मतलब है, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। तो उसकी डैड ने कहा, तियांग लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना है, तुम किसी को घर छोड़ने गए थे। आखिर तुम किमअप कंपनी की सीईओ हो, तुम ऐसे ही किसी को घर छोड़ने नहीं जा सकते हो तियांग। तियांग ने कहा, वो ऐसे ही कोई नहीं है, वो मेरी असिस्टेंट है। तो उसकी फादर ने कहा, वो चाहे कोई भी हो, तुम इस तरह से नहीं जाना चाहिए था तियांग, आखिर तुम्हारी एक रेपुटेशन है और तुम्हारे बराबरी का नहीं है तियांग। तियांग ने कहा, आप मेरे पीछे जासूस लगाया है क्या? मैं क्या करता हूँ क्या नहीं आपको कैसे पता चला? मैंने अगर जंको को घर छोड़ने गया भी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो मेरी असिस्टेंट है, वो मेरी बराबर की है या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको घर जाने में लेट हो रहा था, उसने मना किया था, लेकिन मैंने ही कहा मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने खुद जाकर उसको घर छोड़ा। अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तियांग की डैड ने कहा, गुड, तुम समझदार हो। दूसरे ही दिन तियांग समझदारी दिखाते हुए जंको के घर आ जाता अपनी कार लेकर। तियांग की कार देखकर ही जंको के पेरेंट्स ने कहा, जंको तुम्हारे बॉस की कार हमारे घर के सामने है। और जंको नीचे आने के बाद ही जंको को देखने को मिलता है कि तियांग उसके घर के हॉल रूम में सोफे में बैठा हुआ है और जंको का इंतजार कर रहा है। जंको के आते ही तियांग ने कहा, मेरे साथ चलो, आज और अभी हम दोनों शादी करने वाले हैं। जंको ने कहा, बॉस ये आप क्या बोल रहे हो, आप जानती भी हो कि आपने अभी क्या कहा? तियांग ने कहा, जंको मैंने जो कुछ भी कहा बहुत सोच समझ कर कहा। और उसके बाद जंको से शादी करके दूसरे ही दिन वो जंको को अपने घर लेकर आ जाता है। तियांग की डैड ने रात को ही कहा था तियांग को जंको को घर छोड़ने के लिए जाने के लिए मना किया था, लेकिन जंको तियांग के लाइफ पार्टनर बनकर घर आ गया। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग तुम उसको इस तरह से अपने घर क्यों लेकर आए हो और वो तुम्हें हाथ क्यों पकड़ के रखा है? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं उसकी हस्बैंड हूँ, वो मेरी हाथ नहीं पकड़ेगा तो क्या आपकी हाथ पकड़ेगा?
तियांग की डैड ने कहा, तियांग क्या तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है? तुम पागल हो गए हो क्या? वो तुम्हारे लेवल का नहीं है। तियांग ने कहा, डैड आपने ही कहा ना कि वो मेरे लेवल के नहीं है, तो मैंने उससे शादी कर लिया और वो अभी से और इसी वक्त से वो मेरे ही घर मेरी बेडरूम मेरे साथ ही रहेगा। तो वो हो गया है ना मेरे लेवल का। अब तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो मेरे लेवल के नहीं है। अब तो मैं जंगकुक को मेरे साथ घर लेकर आ सकता हूँ और मेरे साथ ही ऑफिस लेकर जा सकता हूँ ना। बेडरूम में आते ही जंगकुक ने तियांग से कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था बॉस। आपने बहुत ही गलत किया है। आपकी डैड के साथ इतनी रूडली बातें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सही कहा है। कहाँ पर आप और कहाँ पर मैं। तियांग ने कहा, अब तो तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है ना, तो तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। अब जो मैं हूँ तुम भी वही हो। जंगकुक ने कहा, मैं आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हें किमो कंपनी की सीईओ बना दूं? जंगकुक ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था। जंगकुक ने कहा, आप समझ तो रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं और आप कभी एक नहीं हो सकते हैं। तियांग ने कहा, अब तो हमारी शादी हो गई है और अब तुम मेरी वाइफ ही बन गए हो। अब तुम्हारी मुझसे ऐसी बातें बोलना शोभा नहीं देता है जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तियांग आप बहुत ही अच्छे हो, लेकिन मैं आपको इतने सबके सामने शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकता हो। मेरी वजह से आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। तियांग ने कहा, जंगकुक शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ। तुम मुझे कब से आप और बॉस बोले जा रहे हो। मैं तुम्हारे मुझसे तियांग सुनना चाहता हो। मेरा कान तरस रहा है। जंगकुक ने कहा, आपने मुझसे शादी क्यों किया है तियांग? तियांग ने कहा, जंगकुक क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें अभी भी ये बात समझ में नहीं आया जंगकुक कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? जंगकुक ने कहा, क्या सच में? क्या तियांग तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद थे। अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता हूँ। क्या नाई? तो जंगकुक ने भी तियांग को यस कह दिया और जंगकुक के साथ तियांग बहुत ही रोमांटिक होने लग जाते हैं। जंगकुक तियांग की गर्दन पर बहुत ही प्यार से लपबट करते हैं। तियांग को उसमें बहुत ही मज़ा आता है और जंगकुक के कपड़ों को खोलने लग जाता है। जंगकुक तियांग को अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों के बीच में गर्माहट बढ़ जाता है। तियांग ने खुद को जंगकुक में समा दिया और दोनों पूरी तरह से खो गए। सुबह होते ही बाहर की रोशनी जंगकुक का तियांग की फेस पर पड़ने लगा। जंगकुक को जल्दी उठने की आदत है। जंगकुक उठ जाता है और तियांग सो रहा था। तियांग की फेस पर बाहर की रोशनी गिरने की वजह से तियांग और भी चमक रहा था। जंगकुक तियांग को देखे जा रहे थे और अपनी किस्मत पर खुश होकर कहता है, मुझे लगा नहीं था कि आप मेरे हस्बैंड बनोगे। हम दोनों साथ में हो भी पाएंगे। आप मुझे बहुत पहले से पसंद हो, लेकिन मैंने कभी आपको प्यार करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी आपसे प्यार है, लेकिन मैंने आपसे प्यार करने से डरा। लेकिन आपने मुझे वो डर को तोड़ दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी फैमिली में मुझे एक्सेप्ट कर ले, ताकि मेरा जो थोड़ा बचा कुचा डर है वो भी ख़त्म हो जाए और हम दोनों हमेशा साथ में रहे। तियांग जंगकुक की जाने के टाइम पर उसके हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, कहता है, इतनी सारी बातें बोलने के बाद ऐसे चले जा रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ नहीं सुनना चाहते हो जंगकुक? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम कब उठे? तियांग ने कहा, जब तुम बातें कर रहे थे। जंगकुक ने कहा, ओ शिट, क्या मेरी वजह से तुम्हारी नींद टूट गया है तियांग? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम इतने अच्छे क्यों हो और तुमने मुझसे प्यार करने की हिम्मत क्यों नहीं किया? प्यार करने के लिए कोई हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ता है, वो तो ऐसे ही हो जाते हैं ना, जैसे कि मुझे तुमसे हुआ है। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे डर लग रहा था कहीं मैं अगर तुमसे प्यार करने की हिम्मत की और तुम मुझे नहीं मिले तो मैं पागल हो जाता। तियांग ने कहा, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और मेरी फैमिली वो भी तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लेगा जब तुम्हारे अच्छे को वो लोग देख पाएंगे। अभी के लिए वो ब्लाइंड है ना, इसीलिए उन लोग को तुम्हारे अच्छे ही दिखाई नहीं दे रहा है जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी और आपकी फैमिली के बीच में आए। मैं आपकी फैमिली की दिल जीतना चाहता हूँ। जैसे कि आपने मुझे अपनाया है, मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी मुझे अपना ले। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे और मेरी फैमिली के बीच में नहीं आऊँगा। जंगकुक ने कहा, शुक्रिया। मैं कुछ दिनों के लिए घर में रह सकता हूँ क्या? क्या मुझे छुट्टी मिल सकता है? तियांग ने जंगकुक को छुट्टी दे दिया 1 हफ्ते के लिए। जंगकुक इन 1 हफ्तों में तियांग की फैमिली की दिल जीतना चाहता है। जंगकुक किचन में जाकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। तियांग वो तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। जंगकुक सबको ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे बुलाता है। सभी लोग जैसे ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं, तियांग के हाथों से बना हुआ इतनी सारी डिशेस को देखकर कहता है, क्या तुमने बाहर से ऑर्डर किया है? बाहर से खाना ऑर्डर करके हमें खिलाना चाहते हो और हमारे दिल जीतना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, नहीं, मैंने अपने हाथों से बनाया है, बाहर से ऑर्डर नहीं किया है।
मिसेस किम ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, इतनी जल्दी इतना सारा खाना कैसे बना सकते हो तुम? तो मिस्टर किम ने कहा, मिसेस किम चुप हो जाइए, खाना खाने से ही पता चल जाएगा वो झूठ बोल रहे या फिर सच। उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और उंगलियां चाट कर रह जाते हैं। तियांग ने कहा, चनको तुम सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो, मुझे पता नहीं था तुम्हारे अंदर इतना गुण है। जनको ने कहा, ये बस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ही मैंने किया है। तियांग ने कहा, थोड़ा सा? क्या और कुछ भी करना बाकी है? जनको ने कहा, हाँ, मैं सबके लिए डिजर्ट लेकर आ जाता हूँ। जनको ने कैरेट से बनाया हुआ डिजर्ट लेकर आ जाता है जो सबको बहुत पसंद आते हैं। तो मिसेस किम ने कहा, चनको क्या तुमने सच में ये सब कुछ अपने हाथों से बनाया है या फिर किसी ने तुम्हारी हेल्प किया है? तियांग ने कहा, मॉम मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है, आप जानती ही हो, लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हो कि किसी जिन ने आकर जनको की हेल्प किया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। जनको कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं जाएगा, उसको छुट्टी दिया है मैंने। वो घर में रहकर आप लोग के लिए खाना बनाएगा। तो मिसेस किम ने कहा, उसके लिए यही सही है। तुमने उसके लिए सही डिसीजन लिया है तियांग, मैं भी यही चाहता हूँ वो घर में रहकर काम करे। घर का काम ऑफिस की काम करने की जरूरत नहीं है, वो उसके लायक नहीं है। तियांग ने कहा, मॉम जनको ने तियांग को चुप करने के लिए कहा और ऑफिस जाने के लिए कहा, उसको लेट हो रहा होगा ना। तियांग ने जनको को गले लगाकर उसकी गाल पर किस करते कहा, आई रियली मिस यू। जनको ने कहा, मिस यू टू हस्बैंड। तियांग जनको को फिर से हस्बैंड कहने के लिए कहता है। जनको ने कहा, हस्बैंड। तियांग ने कहा, और एक बार। जनको ने कहा, हस्बैंड अब देर हो रहा है, ऑफिस भी जाना चाहिए तुम्हें। तियांग ने जनको को हक करके उसकी लिप पर किस करने लगा। उसकी मॉम ने कहा, आते ही मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है, अब पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। तियांग जनको से अलग होकर वो ऑफिस चले जाते हैं। जनको ने कहा, तियांग बिना क्या कहते हैं सबके सामने वो बहुत ही शर्मा जाता है। वो किचन में चला गया और लंच की तैयारी करने लगा। तो मिस्टर किम ने कहा, जंकुक तुम्हें लंच बनाने की जरूरत नहीं, सेवन बना लेगा। जंको ने कहा, डैड क्या मैं आपको डैड कह सकता हूँ? तो मिस्टर किम ने कहा, जंकुक मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे डैड कहो, वैसे भी तुम्हारे तियांग की शादी को मैं नहीं मानता हूँ। तियांग की शादी तो मेरे दोस्त के संग जिमिन से ही होकर रहेगा। जंको ने कहा, लेकिन मेरी और तियांग की शादी हो गई है तो वो जिमिन से शादी कैसे कर सकते हैं? मिस्टर किम ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हैं? जिमिन आ जाता है और कहता है, अंकल मैं तियांग से शादी नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों ने देखा ना कि तियांग ने क्या किया है मेरे साथ, इसके बाद भी आप ये चाहते हो कि मैं तियांग से शादी करूँ? मुझे नहीं करना है तियांग से शादी। तो मिस्टर किम ने जिमिन को समझाने की कोशिश की, लेकिन जिमिन वो मना करके चला गया। वो एब्रॉड जाने वाले हैं हमेशा के लिए। जंकुक जिमिन को सॉरी कहता है। जिमिन ने कहा, तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम हो कौन और क्यों सॉरी बोल रहे हो। मैं तियांग से नाराज हूँ, वो मेरी बचपन की दोस्त है। अगर उसे मुझे प्यार नहीं था वो मुझे पहले बता देता। इस तरह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने की क्या जरूरत है? जंको ने कहा, जिमिन तुम बहुत अच्छे हो, तियांग को मैं कहूँगा तुम्हें सॉरी बोलने के लिए। जिमिन ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं मुझे उसकी सॉरी की, मुझे ही समझना चाहिए था। उसने कभी भी मुझ में इंटरेस्ट नहीं लिया है, लेकिन मैं उससे इतना प्यार करता था कि मैं पागल हो गया था। अब मेरी दिमाग सही जगह पर आ गया है, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। जिमिन ऐसे चले जाता है और यहाँ पर जंको सबके लिए लंच बनाता है, सबको बहुत ही पसंद आता है। उसके बाद जंको तियांग के लिए लंच लेकर ऑफिस आ जाता है। तियांग को जैसे ही पता चला, तियांग ने जंको को अपने कैबिन में बुला लिया और दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। जंको ने कहा, बॉस आपने मुझे दरवाज़ा बंद करने के लिए क्यों कहा है? तियांग ने कहा, जंको क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही रोमांटिक होना है। एक कहकर उसको किस करने लगता है। जंको तियांग को रोकते हुए कहा, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? तियांग ने कहा, जंको पहले तो तुम मुझे बॉस बोलना बंद करो, मैं तुम्हारी यहाँ पर बॉस नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ। जंको ने कहा, लेकिन ये ऑफिस है, ये घर नहीं है, तुम्हें भी ये समझना चाहिए तियांग। तियांग ने कहा, जंको मैं अपनी असिस्टेंट के साथ नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ रोमांस कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता है मैं अपनी ही कैबिन में रोमांस नहीं कर सकता हूँ, और अगर करूँगा भी तो कोई ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, आखिर तुम मेरी वाइफ ही हो। उसके बाद जंको को किस करने लग जाता है दोबारा से। दोनों ऑफिस में बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। कुछ देर बाद तियांग सबको बुलाकर जंको को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर, और वो कहता है, अब से वो इस ऑफिस के 50% शेयर होल्डर है। जंको ने कहा, तियांग ये तुम क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा, जंको मैंने जो कुछ भी कहा है सही कहा है। जंको का तियांग जैसे घर आ जाता है। जंको ने कहा, तियांग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मिस्टर किम ने कहा, जंको
तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं, मैंने ही तियांग से कहा था तुम मुझे पसंद है। मुझे पहले पहले लगा था कि शायद तुमसे शादी करके तियांग ने गलती किया है, लेकिन मुझे अभी रियलाइज हो गया है तियांग ने जो कुछ भी किया अच्छे के लिए किया है। जंको ने कहा, कहीं इसलिए तो नहीं बोल रहे हो ना आप क्योंकि जिमिन ने शादी से मना कर दिया, वरना आप तो सुबह को भी जिमिन के साथ तियांग की शादी करवाना चाह रहे थे। तियांग ने कहा, क्या डैड क्या आपने ऐसा कहा था? तो मिस्टर किम ने कहा, जंकोक मैंने जो कुछ भी कहा या फिर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ तुम भूल जाओ और आगे के बारे में सोचो। अब हम तुम्हें दिल से अपनाते हैं। जंको ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तियांग जंको को हक कर लेते हैं तो मिस्टर किम ने कहा, बेशर्म हो गए हो क्या? वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और जंको वो तियांग से कहने लग जाते हैं, मैंने कितनी बार कहा है सबके सामने ऐसा मत किया करो। तियांग ने कहा, जंको मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, तुम्हें चाहे कुछ भी कर सकता हो, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। जंको ने कहा, मैं चाहूँ तो रोक सकता हूँ। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। वो जंको को अपनी गोद में उठा लेता है। जंको ने कहा, क्या कर रहे हो? तियांग सीधे से जंको को किस करते ऊपर लेकर आ जाते हैं, उसको बेड पर लिटाते हुए कहा, अब तो यहाँ पर हमें कोई नहीं देखेगा ना? क्या अभी तुम वही कहने वाले हो? जंको अपनी दोनों हाथों से फेस को कवर कर लेते हैं। तियांग ने फेस में से हाथ को हटाकर उसकी लिप पर अपनी लिप रख दिया और दोनों बहुत ही खुश भी लग रहे थे। ऐसे ही खुश रहे और इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।